પોલીસ પર હુમલાનો મામલો. અઠવા પોલીસ 3 ઈસમોને ઝડપી પાડ્યા. સાહિલ, તોફેલ અને હનીફને પોલીસે કરી ધરપકડ. રાત્રિના સમયે પોલીસ જવાનો પર હુમલો કર્યો હતો. અઠવા પોલીસમાં ગુનો નોંધાતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. અઠવા પોલીસ સીસીટીવીના આધારે 3 ઈસમોની ધરપકડ કરી એક હજુ ફરાર. 3માંથી 2 ઈસમો ગુના ઇતિહાસ ધરાવે છે. कल रात को सलाबत पुलिस स्टेशन के हमारे 2 पुलिस के जवान पुंजा भाई और भूपेंद्र भाई वो दोनों नाइट पेट्रोलिंग में थे और नाइट पेट्रोलिंग में एक सस्पिशियस ऑटो उनको दिखाई दिया जिसमें 4 लोग बैठे थे. जैसे ही वो लोग ऑटो की तरफ गए तो ऑटो वाले ने वहाँ से ऑटो को भगाया तो उन्हें डाउट हुआ और वो ऑटो के पीछा किया उन्होंने बाइक से. तो यहाँ पे अठवा पुलिस स्टेशन की हद तक ऑटो आ गया और यहाँ हबीब शाह मोहल्ला जो है वहाँ उस गली में आके ऑटो में से जो 4 लोग थे वो उतरे और उन्होंने पुलिस का सामना किया. उन्होंने बताया कि हम पुलिस वाले हैं और तुम लोग क्यों वहाँ से भगा के आए हो. उसके बाद उन ऑटो वाले जो 4 लोग थे उन्होंने पुलिस के साथ में झपाझपी की, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है. इसमें हमारे पुलिस के जवान की फरियाद के ऊपर अठवा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और ऑटो में कुल 4 आरोपी थे. एक मोहम्मद तुफेल मोहम्मद हनीफ शेख, ये रिक्शा चलाता है और ये नानपुरा सूरत का ही रहने वाला है. इसके ऊपर ऑलरेडी 7 गुना हैं जिसमें एक मर्डर का गुना भी है. और अभी इसको वडोदरा से हमने रात को वडोदरा SOG और वहाँ एक पुलिस स्टेशन जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसकी टीम की मदद से वहाँ से डिटेन किया गया. दूसरा आरोपी हनीफ उर्फे मोनू हारून शेख, ये अमरोली का रहने वाला है, इसके ऊपर भी एक गुना है. तीसरा आरोपी है साहिल अब्दुल रऊफ शेख, ये संग्रामपुरा का रहने वाला है और उसके ऊपर भी सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में एक गुना दर्ज है. तो 3 आरोपी हैं, उनमें से 2 को हमने वडोदरा से डिटेन किया है और एक आरोपी को सूरत से पकड़ा है. और एक आरोपी नितिन उर्फे लंगड़ा, उसके लिए अभी टीम लगी हुई है और उसको हम जल्दी ही पकड़ लेंगे. आरंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि कोई मेडिकल की गोलियां हैं जिसका ये पूरा का पूरा पत्ता एक साथ ये लोग ले लेते हैं. तो वो पत्ता हम लोग तपास कर रहे हैं कि कौन सी मेडिकल से किस तरह का पत्ते का ये लोग यूज़ करते हैं. कि मैं उसके नशे में था, जो मूल आरोपी है उसने आरंभिक पूछताछ में बताया है और मुझे पता नहीं लगा कि ये पुलिस है, इस तरह का उसने प्रारंभिक पूछताछ में बयान दिया है. और ये जितने इनके ऊपर आरोपियों पे केस है उन सब की विगत हम लोग मंगवा रहे हैं और डिटेल में अभी पूछताछ सभी आरोपियों के साथ में चल रही है. इसके बाद में उचित जो भी कार्यवाही है वो की जाएगी. अगर किसी केस में ये कंडीशनल बेल पे हैं तो इनकी बेल कैंसिल कराने की कार्यवाही की जाएगी. सर 20 घंटे के बाद मामला दर्ज हुआ, क्यों इतना लेट हुआ? पुलिस के साथ इस तरह का होता है तो उसका वो सीनियर अधिकारियों को जान करते हैं. उसके बाद मामले की गंभीरता देखी जाती है. सीनियर अधिकारियों का जिस तरह से मार्गदर्शन होता है उस हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाती है. तो इसमें कोई इंटेंशनली डिले करने जैसा इस मैटर में कुछ भी नहीं है. एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ में और पूरे फैक्ट हम लोग कलेक्ट करके उसके बाद में दाखिल करना चाहते हैं. सर वारदात के समय पुलिस कंट्रोल रूम को भी कॉल किया गया था, तो एक्शन क्यों तुरंत नहीं लिया गया? जिस समय ये लोग पीछा कर रहे थे उस समय हमारे जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने चलती हुई बाइक से भी पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया था. लेकिन पुलिस की गाड़ियों का संकलन है वो उस हिसाब से नहीं हो पाया. आगे का रास्ता नहीं पता था कि किधर का रास्ता ब्लॉक करना है. कंट्रोल रूम ने कई गाड़ियों को मैसेज दिए, जिसमें कंट्रोल रूम की लॉग बुक भी हमने चेक की है. तो उसमें ये बात स्थापित होती है कि कई सारी गाड़ियों को मैसेज दिए गए कि पॉसिबल जो भी रास्ते हैं वहाँ से भागने के, उधर हर गाड़ी को अलर्ट किया गया. पहले इधर आ गए तो यहाँ अठवा की गाड़ियों को भेजा गया, लेकिन वो घटना स्थल पे 1 मिनट जितना टाइम ही रुके, उसके बाद वो लोग भाग गए. तो जब तक अठवा की गाड़ियाँ पहुँची तब तक वो लोग वहाँ से निकल गए थे. और इन्होंने यहाँ से भागने के बाद में इनका जो ऑटो है वो वडोदरा में हमने वो ऑटो है वो डिटेक्ट किया है और अभी वडोदरा पुलिस की कस्टडी में उसको रखा है. उसको हम प्रॉपर पंचनामा करके वहाँ से रिकवर करेंगे. उस ऑटो का नंबर जो था वो GJ05 CX 4766 था. तो आरोपियों ने उस ऑटो की पहचान छुपाने के लिए भी GJ05 को GJ06 कर दिया कलर से, और जो बीच में CX था उसको OX बना दिया और 4755 एक्चुअल नंबर था उसको कलर से 4766 कर दिया. इसका विजुअल और फोटोग्राफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. और अभी वडोदरा में ऑटो है वहाँ पे, और वहाँ से प्रॉपर पंचनामा करके इस अक्षय में और उसको कस्टडी में लिया जाएगा. सर जो असॉल्ट हुआ है उसमें इंजरीज हुई हैं? नहीं, सामान्य इंजरी है पुलिस को, और पुलिस के जो दोनों जवान हैं वो उनको ज़्यादा कोई गंभीर इंजरी किसी तरह की नहीं है. सर कितना मामला गंभीर है?
उसके अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं आरोपियों से भी, और दोनों जो हमारे पुलिस वाले हैं उनसे भी। ये इतना ऑल ऑफ सडन हुआ कि ये सब इतना देखने का पुलिस वाले भी नहीं देख पाए। वो सामने से उन्होंने भी लकड़ी से हमला किया आरोपियों ने, तो उस बीच बचाव में सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से पुलिस वाले पूरी घटना को स्पष्ट रूप से नहीं लिख पा रहे हैं। तो एक बार उनको डिटेल में बिठा के वीडियो दिखा के पूछताछ की जाएगी। और अभी 3 आरोपी हमारे पास आ गए, उनकी डिटेल में पूछताछ अभी चालू है। तो शाम तक पूरी घटना एकदम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद नया अगर कुछ निकलता है तो आपको हम फिर से इन्फॉर्म करते हैं। सर, पुलिस पे हमला है, कितनी गंभीर घटना है? बिल्कुल गंभीर घटना है, और इस तरह की घटनाओं को हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेते हैं। माननीय सीपी सर की और एचएम सर की सूचना से पूरी पुलिस जो हमारी है, जैसे पीसीआर में जो पुलिस है वो पीएसआई से ऊपर के जितने लोग हैं वो सब वेपन के साथ रहते हैं इस तरह के लुखों से निपटने के लिए, और बदमाश लोगों में पुलिस का डर रहे। हमारी हर एक पीसीआर है उसको प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ में कि लाठी रहे, बॉडी प्रोटेक्टर रहे, गैस गन रहे, ये सब इक्विपमेंट वहाँ पे रखे गए हैं। बीच बीच में हम इस तरह के कोर्स भी करवाते रहते हैं कि पुलिस जो है वो ऐसी घटनाओं से डील करने के लिए उनको प्रॉपर प्रशिक्षण भी रहे। इन घटनाओं को हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रहे हैं, पूरी गंभीरता के साथ में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, ये जो चौथा आरोपी है उसका प्रोफाइल क्या है? उसका अभी एक बार उसको ढूंढने के लिए टीम लगी हुई है और एक बार पकड़ा जाएगा। आज हमारा जो ईगुजकोप का सर्वर है वो कल शाम से थोड़ा ठीक काम नहीं कर रहा है, तो पूरे केसेस की जो पूरी डिटेल है वो हमें नहीं मिल पा रही है। हम पुलिस स्टेशन से जैसे जैसे पता लग रहा है तो मैन्युअली हम लोग मंगा रहे हैं। एक बार सर्वर ठीक हो जाएगा तो सारा डाटा हम इमीडिएटली रिकवर करके और फिर आपके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। सूरत सिटी के पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में कैलाश नगर BRTS के पास में एक भ्रूण मिला है, जिसकी इनिशियल जो हमने पूछताछ की है वो हॉस्पिटल की तरफ से 4-5 महीने का भ्रूण का उम्र बताया गया है और मेल भ्रूण है और ये मृत अवस्था में मिला है। तो अभी पांडेसरा पुलिस स्टेशन में सरकार की तरफ से गुनाह दाखिल करने की प्रक्रिया अभी चालू है और आसपास के CCTV देखने के लिए टीम को लगा दिया गया है कि किसने ये फेंका होगा। तो सारी तपास चालू है, इसमें जो भी अपडेट आएगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सर, पिछले 3 महीने में ये तीसरा है, पहला तो डिटेक्ट हो गया था और जी ये तीसरी घटना है। पहला डिटेक्ट हो गया था और अभी इसको भी हम डिटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल एरिया में कई बार ऐसा होता है कि अनैतिक संबंधों के चलते, और कई बार होता है कि कोई सिंगल लड़की है वो माँ बन जाती है, इस तरह की चीज़ों के चलते और सामाजिक दबाव में आके वो अबॉर्ट करवा लेते हैं। कई बार वो अबॉर्शन जो है वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से भी ये लोग करते हैं, संस्थागत भी उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, कोई पिल्स लेके या इस तरह का भी लास्ट टाइम में एक घटना सामने आई थी। तो वो बहुत ही वो माता के जीवन के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग आरोग्य विभाग, कुछ NGOs, इनके भी हम सपोर्ट लेके और हमने पांडेसरा, खटोदरा, इन विस्तार में हमने अवेयरनेस के लिए भी कार्यक्रम अभी चालू किए हैं हमारी C टीम की मदद से। तो उन पे भी हम काम कर रहे हैं और इस तरह का जो ये है ये तो गंभीर गुनाह है, इसमें जो भी इन्वॉल्व रहेंगे उनके खिलाफ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पर सामाजिक रूप से भी हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं बने। और इस तरह की जो MTP के जो किट हैं, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के किट सेल होते हैं, उन पे भी हम लोग कंटिन्यू डिकोय ट्राई कर रहे हैं। तो अगर कोई मेडिकल की शॉप की या किसी डॉक्टर का उसका भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा तो उन लोगों के खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट इनायत मंसूरी, सूरत।